गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है पढ़ाई सबकी? बुक्स कंप्लीट कर रहे हो ना सब लोग? क्योंकि एग्ज़ाम तो होगी, जब जैसे लेंगे हम बताएंगे। रिज़ल्ट तो बनाना है। और सब लोगों ने रिज़ल्ट लिया कि नहीं अपने 6 स्टैंडर्ड का? तो अगर जिसने नहीं लिया है 6 स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट, वो नेक्स्ट ट्यूसडे अभी जो आएगा उसमें आ जाओ लेने के लिए। ट्यूसडे के एवरी ट्यूसडे टीचर्स रहेंगे देने के लिए रिज़ल्ट 6 स्टैंडर्ड, लास्ट ईयर के 6 स्टैंडर्ड का आपका। ठीक है। और चलो आज हम हिंदी का करेंगे। ग्रामर सेक्शन ही है ये, शुद्ध लेखन। अब शुद्ध लेखन में क्या होता है बच्चों, मतलब प्योर राइटिंग होनी चाहिए आपकी। आप वर्ड जैसे इंग्लिश में कैसे होता है कि रॉन्ग वर्ड स्पेलिंग लिख देना, सेंटेंस रॉन्ग लिख देना, तो उसी तरीके से हिंदी में भी अशुद्ध लेखन होते हैं, जिसे कहते हैं अशुद्ध लेखन। अगर बच्चों आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपके आंसर हो, आपको ऐसे लिखना रहता है, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स लिखने रहते हैं, अगर आपको मात्राएं बराबर लगाने नहीं आएगी तो उसमें आपके मार्क्स कट होंगे। तो आप लोगों को सबसे बेस्ट तो क्या है, आप लोगों को आनी चाहिए अच्छे से हिंदी मराठी लिखने, तभी ही आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो आपकी मात्राएं रॉन्ग होगी। आपने वर्ड बराबर लिखा है लेकिन मात्रा छोटी बड़ी यानी दीर्घ यानी लघु लगा दी, तो उसमें उसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ज़्यादातर तो आप तभी समझ सकते हो इस चीज़ को जब आप रीडिंग करोगे। तो बार बार टीचर आपको समझाती है कि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। रीडिंग करने से क्या होता है, हम वो वर्ड को बार बार देखते हैं। तो वर्ड को बार बार देखने की वजह से हमें लर्न हो जाता है कि वो वर्ड में कौन सी मात्रा है और कैसे लिखते हैं वो वर्ड। इसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, लैंग्वेज सीखने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों सुनना। यानी जब हम छोटे रहते हैं तो घर में जो पेरेंट्स बोलते हैं वो सुनते हैं हम, फिर हम बोलना सीखते हैं, है ना। तो फर्स्ट है सुनना, सेकंड है बोलना, फिर थर्ड है पढ़ना यानी रीडिंग। जब हम सुनना और बोलना सीख जाते हैं उसके बाद हमारा स्टेप होता है पढ़ना सीखना, फिर लास्ट होता है लिखना सीखना। तो अब हमें क्या, अब आप लोग जिस लेवल पे है उसमें क्या करना है, आप लोगों को लिखना सीखना है। तो लिखना सीखना है तो ये स्किल कब डेवलप होगी, जब आप लोगों ने सुनना, बोलना और पढ़ना सीखा होगा, तभी ही अच्छे से आप लिखना सीख पाएंगे। और अभी भी अगर जिनकी आदत है अच्छे से रीडिंग नहीं करने की, तो अभी भी मैं बता दूं कि आप लोग अच्छे से रीडिंग किया करो। तो आप लोगों की ये जो अगर प्रॉब्लम्स है रॉन्ग लिखने की, स्पेलिंग रॉन्ग लिखने की, मात्राएं गलत लिखने की, वो सुधर जाएगी। तो देखते हैं अभी हम लोग उत्तर पुस्तकें। जाते समय या पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते समय देखा गया है कि छात्रगण वर्तनी में मात्राओं की गलतियां बहुत करते हैं, जिससे परीक्षा में कम अंक प्राप्त करते हैं और हिंदी का ज्ञान अधूरा रह जाता है। मात्राओं को सही तरीके से न लिखने पर अर्थ में अनर्थ पड़ जाता है। परीक्षक दूसरा अर्थ समझकर अंक काट देते हैं। इसलिए बच्चों के सही मार्गदर्शन के लिए अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी की तालिका दी जाती है, जिसका अभ्यास कर छात्रगण हिंदी शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। अब यही बताया गया बच्चों कि पाठशाला यानी स्कूल में जब आप गलत लिखते हो स्पेलिंग, मात्राएं, शब्द, तो आप लोगों का क्या होता है, मार्क्स काट दिया जाता है। इसके लिए 2 तालिका दी गई है, जिसमें एक में दिया है शुद्ध शब्द और एक में दिया है अशुद्ध शब्द। तो आप ध्यान से देखो शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध जो है वो प्योर है, मतलब वो ही आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। और ये चीज़ सब लोग याद रखेंगे, अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल और अच्छी प्योर करनी है तो आप लोग रीडिंग करना सीखो। आप लोग रोज़ रीडिंग किया करो, तो आपको नए नए वर्ड्स की नॉलेज होंगे। अब ये तालिका बच्चों सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इस तालिका में क्या दिया हुआ है, देखो 3 लाइन दिए हैं भर भर के। अशुद्ध वाला देखो क्या लिखा है, पहले विचार, विचार लिखा है, जबकि हम क्या लिखते हैं उसे शुद्ध में, विचार यानी हमारे जो सोच है। फिर स्वीकार, स्वीकार का देखो वो रॉन्ग है, अशुद्ध यानी रॉन्ग है, और शुद्ध कॉलम मतलब राइट वाला है वो, तो स्वीकार वैसे लिखेंगे। फिर शारीरिक, शारीरिक में देखो र में दोनों में छोटी मात्राएं दी हैं, जबकि स्टार्टिंग की बड़ी आएगी और बाद वाली र जो उसकी छोटी आएगी। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं एग्ज़ाम में। फुर्सत, फुर्सत देखो श में भी थोड़ा अंतर, ये मात्रा में थोड़ा सा अंतर है, फुर्सद लिखा है द, और वहाँ पे क्या आएगा, फुर्सत तो आएगा द के बदले। पीड़ित, पीड़ित का पी में, ड में छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा आएगी। भवदीय, तो भवदी का देखो भवदी आएगा।
प्राचीन का प्राचीन आएगा, बिजली का बिजली आएगा, मौसम का मौसम। मतलब आप लोगों को मैं ये पढ़ रही हूँ, वर्ड पढ़ देती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ, आप लोग देखना कि उसके राइट क्या है। औरत, कौन, क्यों, किस, पीछे, हमारा, रास्ता, जिंदगी, निरीक्षक, कीमत, बुराई, मिठाई, महीना, पैसा, महत्व। अब ऊपर का कॉलम देखेंगे फिर से, परीक्षा, बहुत, मज़ा, आज़ाद, जहाँ, दूसरा, तुम्हारा, हूँ, लेकिन, उसको, तू, इसे, क्योंकि, जिसे, मुझको, मुझे, वह, तु तुझ में, जनवरी, वर्ष, ऋषि, बम्बर, महाराष्ट्र, न्यौछावर, प्रधानमंत्री, तुम, समझना, मुझे, नदियाँ, नीति, ईश्वर, गदगी, मेहनत, शिवाजी, दुर्गा, समाप्त, चाहिए, तेरे को, हमरे को। देखो समाप्त, समाप्त का क्या आएगा, समाप्त। अब तेरे को मेरे को हम लोग ऐसे नहीं लिखते, तेरे को मेरे को क्या हो जाता है, ये थोड़ा टपोरी लैंग्वेज है, बट उसकी प्योरिटी क्या है, तुझको या तुझे, हमें या हमको। हमेरे को क्या आएगा, हमें या हमको। अपन को मतलब अपने को, यानी हमें। फिर मांगता है, क्यों, पति, मति, बुद्धि, उन्नति, प्रकृति, फूल, धूल, त्योहार, भाभी। इस तरीके से ये इतने से शब्द, ज़रूर ये इतने से ही शब्द नहीं है, शुद्ध अशुद्ध होते तो बहुत सारे हैं, बट इसमें लिमिटेड एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आपको समझाने के लिए दिया है कि इस जगह पे आपको ऐसे ही यूज़ करना है। फिर दिया है शुद्ध वाक्य। अब क्या है बच्चों, ये तो क्या था, वर्ड था, शब्द था, शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, सेंटेंस। उसमें भी कहीं बहुत जगह सेंटेंस ऐसे लिख दिए जाते हैं जो प्रॉपर नहीं होते, प्योर नहीं होते। छात्रों को व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण या असावधानी के कारण छात्र अधिकतर अशुद्ध वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ कुछ अशुद्धि वाक्य और उसके शुद्ध रूप दे रहे हैं। इसमें शुद्ध लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी आपको। अभी डिफरेंस देखो, ये है बच्चों, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य कॉलम। पहला वाला जो है वो अशुद्ध है और शुद्ध वाला बाजू में। अब देखते हैं ये वाला, देखते हैं। यह हमारा गुरुजी है। हम कैसे बोलेंगे, यह हमारे गुरुजी है। ये हमारा क्या होता है, ठीक है, तो क्या होगा प्योर इसका, यह हमारे गुरुजी है। आपको क्या मांगता है, ऐसे बोलेंगे। क्या हम टपोरी हैं क्या, जो हमें संस्कार नहीं बोलने का। आपको क्या चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं। हमारे को स्टेशन जाना है, ऐसे नहीं, हमें स्टेशन जाना है। मेरे को गाली क्यों दिया, तो क्या हम कैसे बोलेंगे, मुझे तुमने गाली क्यों दी। मैं मेरे भाई को प्रश्न पूछता है, मैं अपने भाई से प्रश्न पूछता हूँ। तुम कौन मदरसा में हिंदी पढ़ता है, तुम किस मदरसे में हिंदी पढ़ते हो। मैंने टोपी को उल्टी पहना, मैंने टोपी उल्टी पहनी। कुत्ते बिल्ली को मारी, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। तुम्हारा आवाज़ बहुत मीठा है, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत मीठा है। अब देखो यहाँ पे लिंग भी चेंज हो रहा है, जबकि वाक्य में कहीं स्त्रीलिंग साउंड आना चाहिए तो वहाँ पुल्लिंग है, पुल्लिंग साउंड आना चाहिए तो स्त्रीलिंग है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी हमें वाक्य में देखनी है कि हम खुद उसको जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा वो राइट है कि नहीं। उसने आज विद्यालय नहीं जाना है, उसने क्या होता है, उसे आज विद्यालय नहीं जाना है। मोहन गाड़ी देखा, मोहन ने गाड़ी देखी। मैं मेरे घर जाते हैं, मैं अपने घर जाता हूँ। हम पढ़ेगा तो पास होगा, हम पढ़ेंगे तो पास होंगे। सुशीला एक आम लाया, सुशीला एक आम लाई। अब देखो यहाँ पे देखो लिंग का हुआ ना फ़र्क। सुशीला क्या है, लड़की का नाम है, तो क्या है, सुशीला एक आम लाया, वो लाई होगा ना, लाया थोड़ी, लड़की है ना, तो इधर लिंग का फ़र्क आया। छोटे बच्चे देखो जब स्टार्टिंग में बोलना सीखते तो ऐसी गलतियाँ करते, तब हमें वहाँ पे उनका करेक्शन करवाना चाहिए ताकि आगे उनको प्रॉब्लम ना हो। उन्हीं की किताब मेरे पास नहीं, उसकी किताब मेरे पास नहीं है। इस तरीके से देखो बच्चों, आपको एग्ज़ाम में सब तरीके से आ सकता है। या तो आएगा अशुद्ध शब्द लिखे हैं, आएगा शब्दों को शुद्ध करके लिखो, तो आपको क्या करना है, उस शब्द को शुद्ध करके लिखना है। अगर वाक्य आएगा कि वाक्य शुद्ध करके लिखो, तो आपको वाक्य ध्यान से पढ़ना है और कहाँ करेक्शन करना है वो लिख के दोबारा उस वाक्य को सही करके क्या करना है, अपने आंसर में लिखना है।
तो ये दो ही टाइप से आते हैं, या तो शब्द या तो वाक्य आएगा आपको शुद्ध करके लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको सबसे पहले क्या सीखना है, आपको बुक की टेक्स्ट बुक की रीडिंग अच्छी से करना सीखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तभी ही आपको समझ में आएगा बच्चों। ओके, तो आप लोग अब ध्यान से टेक्स्ट बुक पढ़िए, ध्यान से इसको देखिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा है, देखो जैसे ये एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। अब ये क्या है, अशुद्ध रूप दिया है क्वेश्चन में, शुद्ध लिखना है। फर्स्ट क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी तो वैसे नहीं लिखते, पूरा थ नहीं होता, आधा थ होता है पृथ्वी में। तो देखो आंसर में दिया है स्वदेशी, दिया है स्वदेशी। संगठन, तो संगठन ऐसे लिखते हैं। सुरक्षा, सुरक्षा। समुद्र, समुद्र ऐसे लिखा जाता है। परिवार, परिवार। संबोधन, तो संबोधन। परीक्षा का छोटी मात्रा नहीं, र पे बड़ी मात्रा होती है। इस तरीके से एग्जाम में तुमको वर्ड्स रहेंगे तो वर्ड्स करेक्शन है, सेंटेंस रहेंगे तो सेंटेंस करना है। ओके, आपको सबको समझ में आएगा अच्छे से। आपको ये अच्छे से अपने ग्रामर सेक्शन में हिंदी में न्यू पेज पे शुद्ध लेखन करके हेडिंग डाल के पूरा लिखना है। ओके, आपको कोई सा भी ग्रामर एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छे से करने के लिए आना चाहिए, और ध्यान से आप लोग ग्रामर के वीडियोज़ देखो बच्चों। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर।